प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि यूथ कांग्रेस किश्तवाड़ की तरफ से हो रही है, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। जब से इस देश की सरकार जो हमारे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच छाती वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, जहां 4 साल 10 महीने इस सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया है, आज हम उनको, श्री प्रधानमंत्री जी को और भाजपा को ये याद दिलाना चाहते हैं जो उन्होंने वायदे हमारे साथ किए थे, देश के युवाओं के साथ वायदे किए थे। चाहे देश के लोगों को रोज़गार देने की भी बात उन्होंने कही थी, विदेशों से काला धन भारत वापस लेकर आएंगे, इस तरह की भी बातें उन्होंने कही थी। लेकिन आज चूंकि विदेशों से काला धन एक पैसा भी वापस नहीं आया, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो और इन लोगों ने जो कि नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, नरेंद्र मोदी के साथी हैं, इन्होंने हज़ारों करोड़ रुपया जो देश का सफ़ेद पैसा था, इन्होंने विदेश में लेके चले गए। जहां तक बेरोज़गार लोगों को रोज़गार देने की बात है, तो देश के प्रधानमंत्री ने हमसे ये वायदा किया था कि मैं 1 साल के अंदर अंदर 2 करोड़ बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दूंगा, यानी 5 साल के अंदर अंदर 10 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जहां 4 साल 10 महीने खत्म हो गए, इसी दौर में हमने देखा डिमोनेटाइजेशन नरेंद्र मोदी साहब ने बगैर किसी को बताए मन मर्जी से, ना अपने फाइनेंस मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लिया, ना आरबीआई को कॉन्फिडेंस में लिया, एक उगलकी तरीके से उन्होंने डिमोनेटाइजेशन का फैसला किया, जिसके नतीजे में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जितनी भी थी देश के अंदर, वो बहुत हद तक ठप हो गई। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज थी, उनमें ताला लग गया। नरेंद्र मोदी यहीं पर नहीं रुके, वो 2 कदम आगे चले गए और जीएसटी, जिसको हम गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, जीएसटी बगैर किसी होमवर्क के उन्होंने देश के अंदर लागू किया। नया रोजगार तो कोई पैदा नहीं हुआ, जो नरेंद्र मोदी साहब का, बीजेपी का वादा था, नरेंद्र मोदी साहब का वादा था कि 1 साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार। अलबत्ता डिमोनेटाइजेशन और नोटबंदी के कारण उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा लोग, जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीकों से रोजगार मिलता था, वो भी रोजगार से महरूम हो गए, वो भी बेरोजगार हो गए। जहां तक मैं अपने जिला किश्तवाड़ की बात करता हूं, यहां पर भी बीजेपी के एमएलए जीते, जो पहले मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब की काबीना के अंदर वजीर ममलिकत थे, फिर महबूबा मुफ्ती की काबीना के अंदर भी वो वजीर बन गए, कैबिनेट के वजीर बने। उन्होंने, जब उनकी जीत यहाँ पे हुई थी, तो उन्होंने कहा था मेरी जीत यहाँ के बेरोजगारों की जीत है। जितने भी पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू होंगे, पन बिजली पावर प्रोजेक्ट के जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स कंपनीज यहाँ पे आएगी, पहली प्रायोरिटी यहाँ के ज़मींदारों को दी जाएगी, यहाँ के युवाओं को दी जाएगी। वो चाहे इंजीनियरिंग करके हैं, वो चाहे पढ़े लिखे हैं, वो चाहे हुनरमंद हैं, पहला प्रायोरिटी उनको दिया जाएगा। लेकिन आप मीडिया के साथियों को ये भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि चंद माह कबल जब यही आदमी वजीर था, तो जिस तरह से बेरोजगार लोगों ने एक एहतजाज, एक पुरअमन एहतजाज डूल के अंदर किया, वहाँ के जमींदार लोगों ने जो पुरअमन एहतजाज डूल के अंदर किया, किस तरह से बेदर्दी से उनके ऊपर लाठियां बाजी गई, उनके ऊपर लहू लुहान कर दिया गया। और हम उनको भी ये वायदा याद दिलाना चाहते थे, यही बेरोजगार लोग थे जिन्होंने अपना कीमती वोट यहाँ के एमएलए को दिया था, लेकिन यहाँ के एमएलए ने उनके वोट को इज्जत नहीं दिया, उनके वोट को आदर नहीं किया, उनके वोट को डिसओन करते हुए जिस तरह से इन लोगों को यहाँ पे लाठियां उनके ऊपर भांजी गई, उनको घसीटा गया, उनको मारा गया, पीटा गया। आज हम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार मरकज से लेके रियासत तक, और किश्तवाड़ में खास करके जो एमएलए साहब थे, इन्होंने पूरे कार्यकाल के अंदर एंटी युवाओं का काम किया, बेरोजगार मुखालिफ पॉलिसीज पर काम करते रहे। आज जिसके नतीजे में हम यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की हिदायत से पंचायत चलो अभियान ये हम लॉन्च करने जा रहे हैं किश्तवाड़ के अंदर। हमारा ये टारगेट होगा कि किश्तवाड़ हल्के के अंदर और इंदरवाल हल्के के अंदर मैं 20,000 लोगों तक पहुंचूं, हम 20,000 लोगों तक पहुंचे। खास करके किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमारा टारगेट होगा कि 10,000 से ज़्यादा बेरोजगार युवाओं तक हम पहुंचे, ताकि आगे जो भी नेशनल मैनिफेस्टो हमारा बनेगा, चूंकि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हमारे सामने है,
बेरोजगारों के जितने भी मुद्दे हैं, मसाइल हैं, उन मैनिफेस्टो में हम डालेंगे और युवाओं के लिए बेहतर रोजगार तलाश करने की हम कोशिश करेंगे। जहां तक बेरोजगार युवाओं का ताल्लुक है, आज वो एक शिद्दत की नज़र से कांग्रेस की ओर देख रहा है। उसको मालूम है कि अगर कांग्रेस मरकज के अंदर सरकार में आएगी, यहाँ रियासत के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी, तब जाके मुझे इज्जत का रोजगार मिल सकता है। फिर तो बात करते हैं